So finally you can see कि in ether there are two types of bond. One is carbon hydrogen bond, another one is carbon oxygen bond. One is carbon hydrogen bond, another one is carbon oxygen bond. This one is also ether. Here you can see कि यहां पर भी कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर एक बॉन्ड है, दूसरा यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड, यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड. तो हर किसी के अंदर बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन ऑक्सीजन के अंदर. तो हमको ये दो तरह का बॉन्ड होता है. पहले हमको देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, पहले हमको देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, दैट इज cleavage of carbon oxygen bond. That is cleavage of carbon oxygen bond. तो पहले हम आते हैं इसके साथ अगर मैंने दे दिया HCl, इसके साथ अगर मैंने दे दिया HCl, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन तो माइनस होगा, ये प्लस होगा या फिर ये प्लस होगा. तो Cl minus can be attached to this carbon और Cl minus can be attached to this carbon. दोनों में से किसी भी कार्बन को वो अटैच हो सकता है, either to this carbon और to this carbon. कौन से को अटैच होगा? देखो, अगर इसके साथ अटैच हो गया तो होगा CH3CH2Cl. इसके साथ अटैच हुआ तो, लेकिन इन दोनों में से किसके साथ वो प्रोमिनेंटली अटैच होगा, किसके साथ वो इजीली अटैच होगा? डेफिनेटली ये CH3 छोटा सा ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप है. अगर मैं पहले इसके साथ अटैच करूं तो, अगर मैं पहले इसके साथ अटैच करूं तो होगा क्या? देखो, मतलब CHHCH3OCH3. इसको मैं कुछ इस तरह नहीं लिख सकता, डेफिनेटली इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं. तो नाउ Cl minus will approach from this side and OCH3 को निकाल देगा. आपको अगर याद होगा, दिस वन इज SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं, मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं. डेफिनेटली इसको, ये कार्बन इधर, उसके साथ 3 हाइड्रोजन OC2H5. तो अगर मैंने यहां से Cl माइनस अटैच किया तो ये यहां से निकलेगा. तो मुझे बताओ, ये तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि 3 डिग्री नहीं है तो बाइमोलिकुलर बना लो. 3 डिग्री होता तो SN1, लेकिन 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है. ये तो दोनों के दोनों 1 डिग्री है ना. ये कार्बन 1 डिग्री है, एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये कार्बन तो कोई भी कार्बन के साथ ही नहीं लगा हुआ है. तो दिस वन इज ऑल्सो, बोथ आर 1 डिग्री कार्बन. तो 1 डिग्री कार्बन में तो SN2 रिएक्शन होता है, दोनों 1 डिग्री है. लेकिन जस्ट टेल मी कि Cl माइनस का अप्रोच कहां से इजी होगा, यहां से या फिर यहां से?
एठी तीनटा छोटिया छोटिया एलिमेंट अछंती, हाइड्रोजन तीनों बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्लोरीन इजीली अप्रोच कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्लोरीन इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर बल्की ग्रुप है तो क्लोरीन का यहाँ पर अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब स्टीयरिक इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक बल्की ग्रुप है तो क्लोरीन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब स्टीयरिक रिपल्सन की वजह से क्लोरीन इधर नहीं आ पाएगा। सो दैट कि यहाँ पर क्लोरीन का अप्रोच डिफिकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर इजी होगा, तो क्लोरीन आके इसको निकाल देगा एंड विल फॉर्म CH3Cl। तो अगर हम देखेंगे तो जो हालोजन है इट इज बीन अटैच टू द स्मॉलर ग्रुप, मतलब जो अल्कोक्सी अल्केन था, हालोजन किसके साथ अटैच हो रहा है? अल्कोक्सी के साथ। तो हालोजन विल बी अटैच टू द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। क्लियर? यस सर। ओके, सो दस इन दोनों में से हालोजन अटैच होगा स्मॉलर में, तो डेफिनेटली अगर हालोजन स्मॉलर में अटैच हो गया तो हाइड्रोजन जाके किस में अटैच होगा? O माइनस के पास। तो फाइनली हालोजन इधर और हाइड्रोजन इधर, तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल CH3 CH2OH प्लस CH3Cl। क्लियर? ये हो गया आप लास्ट थिंग। तो आपको पता चल गया कि हालोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा ईथर, तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब जो अल्कोक्सी पार्ट होगा, उसके साथ ही क्या होगा? हालोजन अटैच हो जाएगा। अच्छा प्रियंका एंड रश्मि, आप दोनों के माइंड में ये तो आ रहा होगा, ये लेट इट बी CH3 है, ये CH3। तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन मालूम पड़ रहा है? Rashmi, which one is smaller? This one is C6H5. This one is just CH3. Which one is smaller? CH3. CH3 is smaller. तो आपको में भी लगेगा कि सर अगर हम Cl देंगे तो CH3 के पास कनेक्ट हो जाएगा, CH3 के पास कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड हो रहा है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये वीकर हो जाएगा। तो ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे अगर मिथॉक्सी इथेन, उसमें देखो कि CH3 ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा था, यहां पर भी आइदर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा या फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। तो कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा? डेफिनेटली दिस वन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रेजोनेंस में आने की वजह से यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना भी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको भी ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड CH3 के साथ क्लोरीन लगेगा। मैंने पहले एक रीजन दे दिया स्टीयरिक इफेक्ट का, दूसरा भी मैंने रीजन दे दिया किसका? जो रेजोनेंस कंडीशन का। ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। The last one is carbon hydrogen bond cleavage, that is the electrophilic substitution। तो प्रियंका मुझे बता कि OR ग्रुप मैंने नोट भेज दिया था,
तो प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से मतलब OR में क्या क्या आएगा, OCH3, OC2H5, these you can see OCH3, इसके साथ मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं ना, तो अगर इसके साथ मैंने कंसेंट्रेटेड HNO3 दे दिया तो कंसेंट्रेटेड HNO3 में रिएक्शन क्या होता है, OCH3 ऑर्थो पोजीशन में NO2, पारा पोजीशन में NO2। फिर आपको पता है कि फिर अगर मैंने क्या कर लिया, OCH3 इसके साथ मैंने क्लोरीन FeCl3 के प्रेजेंस में दे दिया, OCH3 Cl, OCH3 Cl। फिर अगर मैंने फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, anhydrous AlCl3, this one is can be also given in anhydrous AlCl3, इसके प्रेजेंस में अगर मैंने दे दिया COCH3, already these are given in the haloalkane and haloarine chapter, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया था। So that's all about the ether, ठीक है। मैंने फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन लिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर फ्रीडेलक्राफ्ट अल्किलेशन। मैंने जो भी हालो अल्केन में बताया था बस ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, OCH3 हो या फिर OC2H5 हो, दिस ऑल आर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, ठीक है।